तो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम प्राइम मैथमेटिक्स। आज हमारे बीच हैं ऑल इंडिया रैंक 364 ला करके सुखदीप ने अपना आईआईटी जैम 2025 में काफी अच्छा रिजल्ट शो करा है। तो आज हम उनके थ्रू जानेंगे कि सुखदीप, जरा आप अपने बारे में बताएं कि आप इस जर्नी में कैसे 364 तक पहुंचे और आपका जैम 2024 का एक्सपीरियंस और जैम 2025 का एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच कैसा डिफरेंस रहा। एक्चुअली मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा स्कूलिंग मेरा लोकल गांव से हुआ है, गांव वाले कॉलेज स्कूल से। और तो उसके बाद मेरा 12th तुम्हारा मतलब वही मेरा पड़ोस वाले गांव का एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर मैं 12th किया हूँ। उसके बाद मैं कोलकाता में तुम्हारा ज्वाइंट के लिए प्रिपरेशन करने गया था। तो 4 महीना उधर प्रिपरेशन किया हूँ। देन उसके बाद मैं मुझे लगा उधर मैं खुद में प्रोफर था। तो 12th के बाद ही मैं गया था। तो उधर मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ना, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ड पढ़ा रहे थे। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट उसका छोड़ के मैं लोकल एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो उधर से मेरा बीएससी का जाने शुरू हुआ। तो एक्चुअली मैं बीएससी सेकेंड ईयर में जैन दिया था। तो उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा 321 रैंक था। तो देन थर्ड ईयर में रिपेयरिंग हुआ, तो उससे 364 रैंक हुआ। आपको इस एग्जाम देने का क्या मोटिवेशन रहा। मोटिवेशन इन द सेंस मतलब मैं जब ट्यूशन वगैरह पढ़ता था, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो उधर के टीचर बोलते थे जैसे जेई तो उधर के थ्रू तुम आईआईटी जा सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे तुमको बोला वो कोचिंग गया था मैं कोलकाता। तो जेई आकाश का कोचिंग था, तो उधर पढ़ा था। तो एक्चुअली उसके बाद मुझे लगा इधर यदि कुछ आईआईटी ना मिले मुझे एनआईटी मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत वही 11th का नॉलेज और उसका थोड़ा बहुत अधूरा पढ़ के, तो मुझे लगा उसके थ्रू मतलब बहुत हेक्टिक हो रहा है उसका शेड्यूल। तो उसकी वजह से मैं, तो एक मेरा भैया थे तो उसका मैं फेसबुक के थ्रू देखा था। उसका 2022 में उसका जेस्ट के थ्रू मतलब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट था, जेस्ट के थ्रू आईसर वोकल आईसर। तो एक्चुअली उसके थ्रू में उनसे बात हुआ। तो उनसे बोला मुझे एक्चुअली मैथ्स बहुत पसंद था। मेरा पापा टीचर, तो वो मैथ्स मतलब पहले से तो पापा दोनों के साथ। तो एक्चुअली उधर मैं पूछा मतलब कैसे होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है। तो उसने बोला अन अकेडमी से प्रिपरेशन किए थे। मैं भी सोचा अन अकेडमी से शुरू करूँ। और मतलब जेई के थ्रू जे तो नहीं हुआ मेरा आईआईटी का, तो मैं सोचा भगवान ने दूसरा मौका दिया है आईआईटी जाने का। तो उसके थ्रू मैं मतलब बीएससी का फर्स्ट ईयर से अच्छा सुखदीप, सुखदीप ये बताइए कि आपने कौन से स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को अपनाया। सबसे ज्यादा मदद इस रैंक तक पहुंचने में आपको किससे मिली। जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब एक्चुअली मैं मतलब जेम ओरिएंटेड पढ़ता था थोड़ा बहुत। जैसे ओडी हो गया, पहला पहला आया तो मैं ओडी करता था। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। तो एक्चुअली मैं सागर सर से जुड़ा था अन अकेडमी से 2022 में कोलकाता में सागर सर से जुड़ा था। तो उधर से मेरा थोड़ा बहुत एनालिसिस में थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो सागर से जैसे पढ़ाते असाइनमेंट लगाते थे। तो पहले जो मैं सेकेंड ईयर में जो था मतलब वो मैं 2024 में जो पेपर था उसी ईयर में मैं एक भी असाइनमेंट लगाया नहीं था। खास करके मैं एक्चुअली में डीसी और वो ग्रुप थ्योरी और सीक्वेंस सीरीज वगैरह प्योर के जितने मतलब असाइनमेंट होते थे वही लगा देता था। मतलब वही करके मैं पेपर देने गया था। और एक्चुअली मेरा फोटो का जैसे 24 का पेपर मैं तो जस्ट टेस्टिंग के लिए किया था। तो एक्चुअली मैं 24 के बाद रिजल्ट के बाद जो आया, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं मुझे प्योर मैथ्स में और अच्छा पढ़ना है। तो तब मैं मेरे कॉलेज के प्रोफेसर, ठीक है, खास करके मैं उस समय ऑफलाइन में गाइड मानता हूँ पर्सनली। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे उन्होंने मुझे बोला था, मेरा एक सीनियर दीदी थे उनको बहुत हेल्प किया था। उनका आईएसआई पीएमआई और पीएफआर कैम तीनों रिटर्न प्लस तीनों क्लियर था उनका। तो उनको पढ़ाते थे तो मैं भी उनके साथ देखता था मतलब कैसे पढ़ते हैं क्या करते हैं। जैसे मैट्रिक्स स्पेस हो गया, जैसे टोपोलॉजी हो गया, और सीक्वेंस फंक्शन, ये सब वगैरह हो गया। जैसे लीनियर लीनियर अलजेब्रा में बहुत इतना प्रोडक्ट स्पेस। तो एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है
उनको जो टीचर पढ़ाते थे जैसे आईएसआई और सीएमआई के लिए प्रिपरेशन करते थे, तो एक्चुअली मुझे लगा हाँ मुझे भी और पढ़ना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। एक्चुअली मैं अप्लाइड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि अप्लाइड में मुझे मतलब उतना मज़ा नहीं आता था। वो प्योर में ऐसा होता था कि मुझे प्योर करने में जैसे खासकर लीनियर अलजेब्रा जैसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होते थे तो उसको मैं लगाने में मुझे अच्छा लगता था। और जैसे ग्रुप थ्योरी में लॉट्स ऑफ बुक्स लगाया था जैसे फूड हो गया, इसके पापा का हाई था। तो शुरुआत मेरा सागर से पहले बेसिक कर लिया था मैं, मतलब पूरा प्योर बेसिक कर लिया था फिर उसके बाद मैं बुक में शिफ्ट हुआ हूँ। तो बुक में शिफ्ट होने के दौरान जैसे मैं ग्रुप थ्योरी में डायरेक्ट फूड, इसके पापा का हायर अलजेब्रा, उसके बाद आर्यन आर्ट्स थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसके बाद लास्ट में गेलियान वगैरह एक्सरसाइज देखता था, बस लास्ट एक्सरसाइज देखता था। तो और लीनियर अलजेब्रा में मैं सागर से पहले पढ़ा हूँ तो थोड़ा बहुत जैसे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के लिए मैं थोड़ा बहुत होममेड के पढ़ लिया था और फ्यूजन सैंक पढ़ लिया था और इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मतलब एक्चुअली होममेड का एक्सरसाइज बहुत स्टैंडर्ड होता है बहुत, तो उसी से करता था। और जैसे हो गया डीसी, जिसको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, उसको एक्चुअली मेरा बीएससी सेकेंड ईयर में था तो कॉलेज का टीचर गाइडेंस मिल गया था अच्छे से और सागर से भी मिल गया था, तो उधर से मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो बाकी मतलब वो जून मतलब 2024 का जून जुलाई तक मेरा प्योर तो पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। देन उसके बाद थोड़ा बहुत ऑर्डिनरी ओडी करता रहा, एमडीसी करता रहा। और एक्चुअली एमडीसी को मैं अप्लाइड नहीं बोलूंगा, एक्चुअली वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो एमबीसी भी अच्छा टॉपिक है तो एमबीसी करा। और आईसी मैंने ज़्यादा पसंद नहीं करता खास करके ओके सुदीप, जरा ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन के दौरान सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या फेस करे, जिन्हें आप ओवरकम कैसे करें, ये आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को थोड़ा गाइड करिए। या आपने कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें आप अब भी करते हैं? अच्छा, जैसे चैलेंज ये होता है जैसे प्रिपरेशन के टाइम खास करके जैसे तुम्हें टाइम मैनेज करके रिवीजन करना होता है, नोट बनाना पड़ता है, असाइनमेंट लगाना पड़ता है। और खास करके चैलेंज तब होगा ऐसा मतलब वो टेस्ट मॉक टेस्ट के टाइम तब मुझे चैलेंज हुआ था। लाइक मैं मेरा एक बैड हैबिट है, मैं बोलूंगा जो मेरे जूनियर होंगे ये नहीं करने को। जैसे जो एमटीपी होता था ना तो लाइक मैं एमटीपी दे देता था, ठीक है, तो उसके बाद जितने नंबर होते हैं अप्रोक्स पहले पहले तो वही 45-50 में रेंज में आते सागर सर का। तो उसमें क्या होता था तो एक्चुअली सागर सर बोलते हैं बार बार वो क्वेश्चन को जो नहीं हो रहा है नोटबुक में डालो। एक्चुअली चैलेंज बोलो मेरा कोई प्रॉब्लम बुक नहीं था क्योंकि मुझे लगता था यदि खास करके कोई क्वेश्चन आ रहा है यदि नहीं होगा तो मैं थोड़ा बहुत देख लूंगा बाद में। यदि मैं पीडीएफ कर मतलब वो जेरोक्स कॉपी कर लेके आता था तो उसको मैं मार्क कर देता था। तो खास करके ये नहीं करना, जैसे प्रॉब्लम बुक बनाना, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जो अटक जाते हैं उसको नोट डाउन में लिखना चाहिए प्रॉपर। और एक चीज नींद, खास करके नींद मुझे मेरे बहुत तकलीफ दिया है मुझे नींद। जैसे अभी से मैं बोलता हूँ अभी से रात 11:30 तक सो जाना चाहिए क्योंकि बाद में जैसे मैं सोचता था जब मेरा दिसंबर का महीना आया था तब मैं सोचता था मैं ट्राई करूंगा 10:30-11 बजे सो जाऊँ, पर मेरा हैबिट था मैं रात 2 बजे सोऊंगा। मतलब पता नहीं मतलब मैं पड़ता था पूरा रात, एक ठंड के मौसम था। तो ये मत नहीं करना, नींद को सेक्रीफाइस करना, ये पहली बात। मतलब ये लग सकता है मतलब ये थोड़ा पर एग्जाम के टाइम ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा क्योंकि इस बार में जो पेपर खास कैलकुलेटिव पेपर था, थोड़ा लेंदी पेपर था, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग शांत होना चाहिए। और एक्चुअली मैं जब पेपर में देने बैठा था मेरे सिर के बैक पे बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन। तो मैं 2 बार जाके मुंह धो के आया, तो मुझे लगा मेरे से पेपर नहीं निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत मतलब वो डराने वाला आ गया, तो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद मैं डर गया मतलब मेरे से नहीं होगा। तो मैं जाके जाके लास्ट में जाके मतलब एकदम 10वें नंबर क्वेश्चन को लेके पहले तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अच्छा, बच्चों का थोड़ा सा ये सवाल रहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करा जाए, मतलब एक पेपर का ड्यूरेशन भी सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आपने किस तरीके से टाइम मैनेज करा, और आप जरा ये बताइए कि अगर किसी फ्यूचर एस्पिरेंट को स्टार्ट करना है तो उसको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए? अच्छा, यदि मैं बोलूँ प्रिपरेशन के टाइम, यदि कोई स्टूडेंट है जो बीएससी रनिंग में है वो जेम का प्रिपरेशन कर रहा है तो एक्चुअली मैं बोलूँगा कॉलेज शायद मेरे कॉलेज में जाना होता था, एक्चुअली जाना होता था 5 दिन होते थे तो 4 दिन तो जाना होता था, ठीक है। तो पहले में मैं नहीं जाता और एक्चुअली मैं मतलब एक नॉर्मल
कॉलेज नहीं जाना होता है, मतलब मॉडरेट, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन जब चल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, तुम यदि क्लास मतलब ठीक से 4 घंटा पढ़ोगे, पहले पहले 4 घंटा दिन का रोज 4 घंटा यदि पढ़ोगे, जैसे रिविजन, नोट एंड असाइनमेंट, ये 4 घंटा मतलब कंसिस्टेंसी से यदि करोगे तो ये सफिशिएंट रहता है। और एक चीज, एमसीक्यूज के जो टाइम उसमें मुझे नहीं, मुझे लगता है कॉलेज जाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। पहले तुम मॉक टेस्ट दोगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसके बाद फिर से तुम्हें कहाँ पर लूप होल दिख रहा है उसको जाकर करेक्शन करोगे, तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। लगभग उसमें 4 से 8 घंटा तो लग ही जाता है यदि अच्छा रैंक लाना चाहते हो। ओके। मैनेजमेंट हमने करता था, एक्चुअली मैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होता था, जब सागर सर का जितने क्लासेस हो जाते थे वो मैं 2024 वाला बेस था उससे खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया सिलेबस। तो उसमें क्या होता था, कॉलेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मतलब वो सेकेंड या थर्ड सेमिस्टर में मुझे कॉलेज में पेपर में बैठने नहीं दिए थे, बैठने नहीं दिए थे, क्योंकि ये लोग रूल्स रेगुलेशन लगा कर रहे थे, यदि तुम्हारा 50% अटेंडेंस नहीं होगा तो कॉलेज मतलब तुम मतलब एलिजिबल नहीं हो वैसे। तो उसमें थोड़ा बहुत इशू हुआ था। तो जब मैं मतलब अभी थर्ड मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट में आता, तब मैं पूरा पैरेलल चलता रहा, कॉलेज थोड़ा बहुत जाता था, उसके बाद मैं पूरा पढ़ता फोकस। और कोई बच्चा यदि घर से बाहर रह के पढ़ रहा है तो उसके लिए तो और भी अच्छा है। मैं जैसे जर्नी करके पढ़ता हूँ, मतलब मैं मेरे घर से थोड़ा बहुत मतलब 45-50 किलोमीटर दूर मैं उधर रहता था। तो मैं क्या करता था, मैं 2 दिन जाता था, तो एक्चुअली जर्नी के टाइम एक्चुअली मेरा स्ट्रगलिंग हुआ था, ये होता है जर्नी। मैं मतलब वो सुबह आता था 6 बजे, ठीक है, 6 बजे कॉलेज जाता था, उसके बाद कॉलेज करके उधर घर पहुंचने में 7 बज जाते शाम को। तो उसके बाद सब कुछ करके उसके बाद मतलब वो थोड़ा बहुत मेरे साथ चैलेंजिंग हुआ, तो मैं मैनेज कर लिया था, इतना बड़ा। ओके सुखदीप, जरा ये बताइए कि हर इंसान को सक्सेस मिले ये जरूरी नहीं है। ऐसे हमारे बीच कई ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 साल का ड्रॉप लिया, 1 साल का ड्रॉप लिया, पूरी ईयरली प्रिपरेशन करी, फिर भी उन्हें अपना रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं मिल रहा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी। जैसे कभी क्या होगा, इसमें क्या होता है, डेस्टिनी का रोल हो जाता है, डेस्टिनी। तो कोई यदि सोच रहा है मैं पहला अटेम्प्ट दिया उसमें नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया उसमें भी नहीं हुआ, तो एक्चुअली यदि खुद के अंदर इच्छा है आईआईटी जाने का, मैं बोलता हूँ भगवान कितनी बार तुम्हें बुलाए, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे ज्यादा नहीं बुलाए, इतना ज्यादा तो निश्चित नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इस बार नहीं करना चाहिए। यदि तुम चाहते हो आईआईटी जाना है तो मैं तो बोलता हूँ हाँ, तीसरा ट्रॉफी जाए सकते हैं, यदि अच्छा कॉलेज चाहते हो। तो देखता हूँ जो एक बार मतलब ये रनिंग में हो जाने के बाद भी वो मतलब ड्रॉप लेने से डरते फेलियर का कैसे सामना करना चाहिए? फेलियर के लिए आप बताइए जरा। हाँ, फेलियर को कैसे इंसान उससे आगे कम बैक कर सकता है या बाउंस बैक कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आप बताइए। हैं। तो फिर इसका bounce back का एक ही उपाय है, वो है चुप रहना, चुप रहे। जैसे मैं मेरा बोलूँ, मतलब आफ्टर 12 मेरा जब मेरा बीएससी मतलब वो 12 का परसेंटेज 93% था। तो एक्चुअली में तब तक मुझे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है लाइफ, ठीक है। तो तब हुआ कि जब मैं जेई का प्रिपरेशन करने का सोचा, ठीक है, तो कुछ पर्सनल इश्यूज थे, वो रिवील करना। तो कुछ चीजों के लिए मैं पापा को फोर्स किया था, पापा को बोला था मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दो बीटेक की, ठीक। तो उस टाइम हुआ क्या, तो पापा ने बोला अभी 20-25 लाख तुरंत देना तो मुश्किल है। तो उस टाइम मैं समझता नहीं था, मतलब उतना समझ में नहीं आता, मैं बोलता था हाँ दिला दो दिला दो। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद में मेरा हाथ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। जैसे अभी भी मेरे हाथ में दर्द है पूरा, मतलब 2022 की बात बता रहा हूँ, मैं हाथ मार के ये पूरा फोन जो है ना मैं तोड़ दिया था। मैं मतलब मुझे मुझे चाहिए था प्राइवेट कॉलेज, मुझे प्रिपरेशन नहीं करना था, मुझे जो बंगाल का ज्वाइंट जो होता है उसको भी नहीं देना था, कोई भी नहीं देना था, मेरा टारगेट है। तो एक वो बोले मतलब पापा ने मुझे समझाया कि मतलब मैं
तो उसके बाद वो पापा का दोस्त आके फिर बोले ये भी IIT या कुछ अच्छा कॉलेज जाना है, तुम एंट्रेंस देके जाओ। ठीक है, तब ठीक है मैं बोला एंट्रेंस देके ही जाऊंगा। तब ड्रॉप का नहीं था, मेरा दो दोस्त थे तो उन्होंने बोले चलो IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं वेस्ट बंगाल स्टूडेंट का प्रिपरेशन किया था, पेपर वो वाला मतलब वो प्रिपरेशन तो उसमें वही 6000 रैंक आया, वही 6000 रैंक आया, तो उसमें भी हो जाता मतलब वो गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसको मैं नहीं गया। तो मैं सोचा मुझे अब IIT NIT जाना है, तो मैं गया कोलकाता में एडमिशन लिया। तो हुआ कि उसमें ब्रोकर टेस्ट था हम लोगों का, तो टीचर लोग इतना फोकस नहीं करा, मतलब वो लोग समझते हैं तुमको सब कुछ आता है, जस्ट तुम्हें टैच करके चले जाएंगे, उसके बाद तुम ऐसा तो कर लो वो सही एक काम होता है अपने टेस्ट ले लो। तो क्या होता है उसमें मतलब 11 का नहीं इतना अच्छे से नहीं पढ़ा 11, तो उसमें मुझे देखिए बोला इतना कि पास करा रहे हैं, 11 करा रहे हैं, 12 करा रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा है। तो उधर से लौट के आ गया, उसी में हुआ मतलब बहुत हमको बहुत कुछ लगा, मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब ये 12 का मतलब पापा का पैसा रहा 1.5 लाख 2 लाख रुपया, मतलब वेस्ट करके 4 महीने का वेस्ट करके चला है। मैं बोला वो बहुत कुछ बोल रहे थे, पड़ोस में कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे मतलब ये छोड़ के आ गया, कहीं से कुछ नहीं हो। तब मैं बहुत बुरा लगा कि पापा क्यों चले थे हम तो खेलने में भी हुआ। तो पापा ने बोला ये सब छोड़, अब तुझे क्या करना है डिसाइड कर। तो उस टाइम मैं डिसाइड किया, वही जो मैं बोला वो मेरा जो एक सीनियर भैया ने क्लियर किया था, मैं उसका जस्ट अभी भी यूट्यूब में शायद उसका वीडियो पड़ा साइंस एंड पर्सनल बोल फिजिक्स का, तो उनका पोस्ट में जाके देखा। हाँ, मतलब अब तो हो सकता है मेरी फॉलो करता हूँ तो हो सकता है। तो उसमें लास्ट के टाइम में मैं कॉलेज तो एडमिशन लेने के बाद वही तब पहले 2 साल मुझे कोई नहीं जानता, मतलब वो मैं जब आता था आता था लोग मुझे पीछे पीछे बहुत कुछ बोलते थे, तो मतलब बहुत मतलब नहीं था मेरे पास। मेरे टीचर मेरे 3 टीचर भी थे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये मतलब ये दिमाग खराब है मतलब ये सब बोल रहे थे, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया मैंने कॉलेज में पब्लिक किए, टेक में तो सेकंड मेरा तब तो कुछ नहीं हुआ था, मतलब मैं क्या का रिजल्ट शो करने वाला था। तो इस बार में जो रिजल्ट आया मैं शो करा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी थे जो नहीं पता था किसे देते थे, वो आपके और रिजल्ट तो ये एक चीज होता है ना, टाइम में मुझे 3 साल में जो मैं उससे जो फेलियर बने जो बोलते हैं ना ये लोग ये सब रिजल्ट सब कुछ तो सुखदीप जरा ये बताइए कि अब आपने ये अचीवमेंट अचीव करी है, इसके आगे का आपका क्या प्लान है, किस IIT में जाने का आपने सोचा है, जरा अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को शेयर करिए ताकि वो मोटिवेट हो। की बात मालूम ठीक है, मतलब अभी मैं 3 IIT को सोचा हूँ, पहले खड़गपुर मद्रास कानपुर, और अभी थोड़ा बहुत वही IIT CMI का पेपर है, देख सकता हूँ उसमें क्या होता है। अभी वही मतलब मेन फोकस तो वही रहेगा, खड़गपुर जाके सब डिसाइड करेंगे कुछ प्लेसमेंट वगैरह PhD फॉरेंस। चलिए सुखदीप, आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप आगे अपने इस उज्जवल भविष्य को और उज्जवल करेंगे और बाकी अचीवमेंट्स करके आएंगे, तब हम आपसे जरूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सुखदीप।